क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको? गिवन सेट। लिख लेते हैं गिवन सेट A इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 तक ही गिवन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये सिंबल का यूज करना है अपन को। एक सिंबल ये है बिलोंग्स टू का और एक डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। इन दोनों सिंबल का अपन को यूज यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला उसने क्या किया है कि वो बोल रहा है कि 5 डैश 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 दिया है, यहाँ पे अपन को सिंबल का यूज करना है। दूसरा दिया है कि 8 गैप दे दिया है और बोल रहा है कि इस सिंबल का यूज करो। ठीक है, फिर बोल रहा है थर्ड में 0 के बारे में बताना है अपन को। फोर्थ के बारे में बताना है। फिर 2 इसके बारे में बता देंगे। 6 ये 6 यहाँ पे अपन को गिवन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या है कि 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है, सबसे पहले ये देखेंगे कि 5 जो है एलिमेंट है इस सेट में, तो 5 जो है इसमें, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा ये आप बता सकते हैं। आपको कौन सा लगेगा? बिलोंग्स टू, यानी कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब बात करते हैं 8 की। तो 8 कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, लगा दो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 के बाद 0 भी नहीं है, 0 दिख ही नहीं रहा, तो कहां से लगाएंगे? है ही नहीं उसमें। अब 4 की बात 4 है, सिंपल सा दिख गया, बिलोंग्स टू लगा दो। 2 है, बिलोंग्स टू लगा दो। 10 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। तो सिंपल से क्लियर चीज हो गई आपको। 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब यही होता है कि 5 जो है ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज अपन पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको एक्सरसाइज आता है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अपन को ध्यान रखना, जो अपन को सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं क्वेश्चन 3 में, उसको अपन को कौन से फॉर्म में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ये से क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। तो थोड़ा स्पेस अपने पास कम है उधर, तो अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, ध्यान रखना। ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सबसे पहला आपको गिवन है इसमें 3 का कि आपको एक सेट गिवन है ए, उसमें वो बोल रहा है कि एक्स सच दैट। यहाँ पे कॉलन लगाया उसने, और मैं इसमें इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉलन का यूज भी कर सकते हो। उसका मतलब भी सच दैट ही होता है। इसका मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट। मतलब ए एक सेट है सभी एक्स का, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार की। यहाँ पे वो लिखा रहेगा, उसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी रूल रहेगा उसको ये फॉलो करेगा और ये एलिमेंट वही बनेंगे। ठीक है, तो सच दैट का ये मीनिंग होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। x इज एन इंटीजर। ये बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड जो x है वो लेस देन 7 है और ग्रेटर देन आर इक्वल है -3। ठीक है, ये है। अब बात करेंगे, देखो एक a इज इसको पढ़ना तो आपको आ गया होगा। a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो इंटीजर होना चाहिए, और x इंटीजर होने के साथ साथ किनके बीच में लाई करना चाहिए? 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा या बराबर भी होगा तो चलेगा। मतलब ग्रेटर देन -3 आर इक्वल टू भी चलेगा। ठीक है, x आर इक्वल टू -3 भी चलेगा, ध्यान रखिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, 5 ऐसा जाएगा, और इधर होता है -1, -2, -3। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो सेट बनेगा यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका?
रोस्टर फॉर्म सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो बनेगा आपका a इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 इक्वल टू का साइन लगा, यहाँ पे -3 भी इंक्लूड होगा, ध्यान रखेंगे। तो -3 तो आएगा ही आएगा, -2 भी आएगा क्योंकि ये भी इंटीजर है, -1 भी आएगा, 0 भी इंटीजर में आता है, ध्यान रखना। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो नहीं आएगा, नेगेटिव की बात करेंगे तो भी नहीं आएगा, बट यदि इंटीजर की आप बात कर रहे हो तो 0 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से लेस देन है। तो ये जो सेट बनेगा ये वाला बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसके, ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट यही देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो कर दिया अपन, सेकंड वाला देखेंगे। वो बोल रहा है कि B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर बोल रहा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, पूरा नहीं लिखो तो वैसे भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या बोल रहा है वो, लेस देन 6। ये तो एग्जांपल में भी मैंने बताया था, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। B is a set of all x such that x is a natural number less than 6। 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का सेट है ये B। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ये रोस्टर फॉर्म जो बनेगा आपका B इज इक्वल टू, सिंपल सा सही लिखो उसको, B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या होंगे नेचुरल नंबर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। 6 से छोटे, सॉरी 5 तक ही आएगा, लेस देन 5, लेस देन 6, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो 2 पार्ट हो गए इसके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं अपन। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिए। यदि आपको आता है क्वेश्चन तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं यदि आपको आते हैं तो। थर्ड पार्ट जो है इसका, उस पर फोकस करते हैं अपन। थर्ड पार्ट जो है C is a set of all x such that x is a two digit number, two digit नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर बोल रहा है वो, नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, वो बोल रहा है कि C is a set of all x such that x is 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब जो x है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए और उन डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, पहला नेचुरल नंबर देखो, रोस्टर फॉर्म सिंपल सा है इसका, दम वाली बात ही नहीं इसमें। रोस्टर फॉर्म में देखो ये सिंबल से हम यूज करो, रोस्टर फॉर्म में उसका ही लिख रहे हैं, सेट तो वही, बस इसको एलिमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लेना है और वो नंबर लेना है जिनकी डिजिट का सम, डिजिट क्या होती है पता है ना। एक नंबर लिखा, मान लो मैंने लिखा 25, ठीक है, 25 लिखा, तो ये वाली जो होती है इस पे डिजिट कहलाती है। डिजिट्स से मिलकर ही नंबर बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ये 2 भी क्या है, किसका डिजिट है, और ये 5 भी क्या है, इसका डिजिट है। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पहला तो कहीं नहीं, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 के साथ क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 7 ऐड करो, तो 1 और 7 8 हो जाएंगे। तो पहला नंबर तो ये बन गया। फिर यहाँ पे इसको बढ़ाओ, इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, इसको कम करो, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको बढ़ाओ, फिर इसको कम करो, ठीक है, 35 हो गया। फिर इसको बढ़ाओ और फिर इसको कम करो,
फिर इसको बढ़ाओ और इसको कम करो, समझ गए? फिर इसको बढ़ाओ, इसको कम करो, फिर इसको बढ़ाया, इसको कम किया। ये लास्ट नंबर है क्योंकि इसको बढ़ाओगे फिर 9 हो जाएगा। तो ये वाला जो कलेक्शन है आपका क्या बन गया, ये वाला, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म से अपन ने रोस्टर फॉर्म में देखा। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ, ठीक है? ये आप कर लेना, बट मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक और बात बता देते हैं आपको, देखिए ये ध्यान रखेंगे, मान लो आपके पास एक वर्ड है और उसको बोल रहा है कि ये जो वर्ड है इसको आप सेट फॉर्म में लिखो। तो सेट फॉर्म में लिखने का ये मतलब नहीं, ये तो मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है और इसको बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसको एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। 1 टाइम्स केवल 1 ही एलिमेंट को आप सेट में लिख सकते हो। ये बात अलग है कि एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने ए को एक बार लिख दिया है तो डबल नहीं लिखूंगा, ठीक है? भले ही इस वर्ड में है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड में है, कोई दिक्कत नहीं। ये टी को एक ही बार लिखूंगा, ये हो गया ऐसा। तो किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे, उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैंने पी पहले लिख दिया, ए लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर ई लिख दिया, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट में। ये बात ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे, कोई दम वाली बात ही नहीं है, ठीक है? ट्राई करेंगे, यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है? जैसे एक मैं करवा देता हूँ, ये तो आप कर लेंगे प्राइम नंबर वाला, विच इज डिवीजर ऑफ 60 के डिवीजर लेना है प्राइम नंबर में भी, ध्यान रखना, ठीक है? तो वो तो आप कर लेंगे। 5th वाला देखते हैं। 5th वाला वो बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का यूज करके आपको बताना है कि ये सेट क्या बनेगा, सेट ई। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का यूज करना है आपको। गिवन वर्ड क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री, ये लिख लेंगे आप, ट्रिग्नो नो ट्रिग्नोमेट्री आपको वर्ड यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तब इसका यूज करके आपको रोस्टर फॉर्म इसको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। रोस्टर फॉर्म क्या आ गया इसका, यहाँ पे सिंबल दिया है इसका ई, हाँ ई का यूज कर लो। तो ई इज इक्वल टू ये सेट क्या बनेगा, टी ले लो, फिर आर ले लिया मैंने, डबल यूज नहीं होना चाहिए, बस ये आई भी ले लिया है, जी भी ले लिया है, ओ भी ले लिया है, एन नहीं लिया था तो एन भी ले लिया है। अब ओ तो यूज कर चुके हैं, ओ को डबल नहीं लेना है। मैंने बोला है कि यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है? इन सेट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एम नहीं लिया था इसलिए एम का यूज करना पड़ेगा। ई का यूज नहीं किया है तो ई भी ले लेगा। टी तो ले चुके हैं अपन, आर भी ले चुके हैं और वाई भी लिया है, ये वाला। तो ये वाला सेट आपका रोस्टर फॉर्म बन गया है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से बैटर के लिए आप कर लेंगे, टी को रिपीट नहीं करना है और ई को भी रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है? 1 टाइम से लिखना है सेट में, तो उसका फॉर्म भी आप लिख लेना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फर्स्ट फटाफट करते हैं। फर्स्ट वाला जो है आपको गिवन है, फर्स्ट वाला 3, 6, 9, 12 ये गिवन है, हाँ इतना ही गिवन है, ठीक है? इसको जल्दी से मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको रूल फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? रूल फॉर्म वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ध्यान रखेंगे। मैंने जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म को ही रूल फॉर्म बोला है, ठीक है? दोनों एक ही है। तो मैं यहाँ पे रूल फॉर्म लिख रहा हूँ, या इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हो आप। बुक में क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है? तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, बाकी रूल भी बोल सकते हैं ना, ध्यान रखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं इसका। आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये सेट कैसे बन रहा है, देखो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, ये ए है, ये जो है 3 है, ये 6 है, ये 9 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है। ध्यान रखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, सिंपल सा है
मल्टीपल ऑफ 3, तो A इज अ सेट ऑफ ऑल x। इसको स्टेटमेंट में लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तक तो सेम ही रहता है इतना, बाकी सच दैट के बाद मेन प्रोसेस चालू होती है कि स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, ध्यान रखेंगे। तो A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है, ध्यान रखेंगे। इसको क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो लेस देन क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए 5, ठीक है। या फिर ध्यान रखेंगे, एक तो ये लिखने का तरीका है कि A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, यानी 4 तक चलेगा। 1 रखा तो 3 आ जाएगा, 2 रखा तो 6 आ जाएगा, 3 रखा तो 9 आ जाएगा, 4 रखा तो 12 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे, A इज इक्वल टू ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसा भी लिख सकते हो। बट ऐसा लिखोगे तो यही एलिमेंट भी लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों में से कोई सा भी आप, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका